हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शशांक तिवारी एंड दिस इज़ माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। यस दोस्तों, अगर आपको भी अपने चैनल की जो एडसेंस अकाउंट है उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा, कुछ सजेशन दूंगा जो आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर आप ये सारी टिप्स को नहीं ध्यान में रखोगे तो आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा। यस दोस्तों, बहुत से ऐसे यूट्यूब क्रिएटर हैं जो ये सारी गलती करते हैं, ये सारे टिप्स को नहीं ध्यान रखते, जिनके कारण उनका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाता है। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो वो फेल हो। तो अगर आपको भी अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को सक्सेसफुली करना है तो ये वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी टिप्स आपको दे रहा हूँ वो मैं अपने तरफ से नहीं दे रहा, यूट्यूब हम लोग को खुद ये चीज़ बताता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। जब आपके चैनल पे $10 कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको मौका मिलता है अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का। आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे एक एक्शन बटन आ जाती है जिसके हेल्प से आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लेते हो। तो दोस्तों, जब आपके चैनल पे मतलब कि एडसेंस अकाउंट पे $10 कंप्लीट होता है उसी दिन आपको मौका मिलता है आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का। तो उसी दिन यूट्यूब की तरफ से मतलब गूगल एडसेंस की तरफ से आपको एक मेल आती है। यहाँ पे टाइटल ये रहता है, यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, लिखा है यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम गूगल एडसेंस। आपको अगर गूगल एडसेंस से पेमेंट रिसीव करनी है तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है टू कंप्लीट दिस वेरिफिकेशन यू विल नीड टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ एन इमेज ऑफ योर करेंट गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी। मतलब आपको अपना जो आइडेंटिटी है उसमें आपको अपना आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, एंड वहाँ पे आपको एक इमेज भी देनी पड़ेगी जो भी आपकी करेंट गवर्नमेंट आईडी हो। तो यहाँ पे लिखा है इम्पॉर्टेंट, द इंफॉर्मेशन यू एंटर मस्ट एग्जैक्टली मैच द इंफॉर्मेशन ऑन द गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी। मतलब आपकी जो फोटो आईडी होगी गवर्नमेंट की उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहेगी एंड आप जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दोगे वो दोनों मैच होनी चाहिए, वरना आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाएगा। एंड उसके बाद लिखा है if you are representing an organization the information you enter must exactly match the information on the documents you submit related to your organization। मतलब अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी भी जो आप इंफॉर्मेशन दोगे वो एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए, तभी आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होगा। उसके बाद दोस्तों लिखा है द वेरिफिकेशन प्रोसेस में टेक फ्यू डेज during this process and once verification is complete you won't be able to edit your name on your payment profile। मतलब कि जब तक आपका ये जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, मतलब जब आप सबमिट कर दोगे अपनी डिटेल, तो जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम के बीच में और उस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद दोनों ही टाइम पे, मतलब एक बार आप अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट कर दोगे तो आपके पास उसको चेंज करने का कोई भी राइट्स नहीं रहेगा, वो परमानेंटली फिक्स हो जाएगा। एंड दोस्तों, इसी के साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा है अगर आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है तो यहाँ पे सबसे पहली टिप है कैप्चर द एंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ऑल 4 कॉर्नर्स। मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे डीएल हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, अगर आप उसको कैप्चर करते हो, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक इमेज भी देनी पड़ती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, तो उसका जो चारों कोना है मतलब ऑल 4 कॉर्नर्स वो फ़ोटो में आना चाहिए, कैप्चर होना चाहिए। आपको जूम करके नहीं क्लिक करनी है, आपको ऐसा फ़ोटो क्लिक करनी है जिसमें जो 4 कॉर्नर्स हैं वो भी आ जाएं। एंड सेकंड पॉइंट है योर इमेज मस्ट बी रीडेबल इन फोकस एंड फ्री ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ग्लेयर। मतलब आपकी जो इमेज है, जो भी डॉक्यूमेंट की आप इमेज कैप्चर करोगे वो रीडेबल होनी चाहिए, मतलब पढ़ने में आना चाहिए क्या लिखा है, एंड उसी के साथ साथ वो फोकस होनी चाहिए और फ्री ऑफ रिफ्लेक्शन होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो। एंड थर्ड पॉइंट है इनकम्प्लीट और ऑब्स्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स और डार्क और ब्लरी फोटो वॉन्ट बी एक्सेप्टेड।
मतलब कि अगर कोई भी ऐसी फ़ोटो है जो डार्क है, मतलब डॉक्यूमेंट की जो आप फ़ोटो कैप्चर करोगे अगर वो डार्क हुई, ब्लरी हुई, इन फोकस में नहीं हुई, तो वैसी फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर ऐसी कोई फ़ोटो भेजते हो जिसमें रीडेबल नहीं होगा, अगर उसमें कुछ भी ब्लरी होगा या कुछ भी डार्क शेडो पड़ेगी, तो आपका जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो फेल हो जाएगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसी के साथ साथ जो फोर्थ पॉइंट है, टू प्रिवेंट एब्यूज़ वी अलाउ अ लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स। मतलब कि कोई भी गलत ना हो, कोई भी आपके गूगल एडसेंस अकाउंट के साथ गलत चीज़ ना हो, इसके लिए आपको सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स ही मिलता है। मतलब कि अगर एक बार कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है आपके गूगल एडसेंस अकाउंट पे, तो उसको सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स ही मिलेंगे, उसके बाद वो आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर पाएगा। एंड दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट और फोटोज़ अदर देन व्हाट इज़ रिक्वेस्टेड मे बी रिजल्ट इन अकाउंट सस्पेंशन। मतलब कि इस पर लिखा है कि अगर आप कुछ भी और चीज़ प्रोवाइड करते हो जो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो एक्स्ट्रा, तो उसके लिए आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड भी हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ आप नीचे देख सकते हो वेरीफाई नाउ का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा है स्क्रीन पे, ये जो वेरीफाई नाउ लिखा है आप देख सकते हो। इस वेरीफाई नाउ पे आप क्लिक करके बहुत ही आसानी से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों बस इतनी चीज़ आपको बतानी थी मुझे, जो मैंने आपको बता दी। एंड इसी के साथ साथ अब चलते हैं एक और भी इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में। यहाँ पे दोस्तों ये जो एक पेज है, स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी गूगल एडसेंस हम लोग से कहता है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा, लिखा क्या है, यू विल हैव 45 days from the date we first ask you to verify your identity to submit the required documents in your account. After 45 days, if you haven't provided the documents or we are still unable to verify your identity from the documents you have provided, will stop showing ads on your pages। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि जिस दिन आपका $10 कंप्लीट होगा उस दिन आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी वेरीफाई करने का एक मेल। तो जो मेल आएगी, जिस डेट पे वो मेल आएगी, उस डेट से लेके 45 डेज़ के अंदर तक अगर आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं करते हो, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हो, तो आपके यूट्यूब चैनल से या कोई भी अगर आपका ब्लॉगिंग पेज है तो वहाँ पे गूगल एडसेंस का ऐड आना बंद हो जाएगा। यस दोस्तों, अगर आप 45 डेज़ के अंदर तक अपना आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करते हो तो गूगल एड्स चलाना बंद कर देगा आपके चैनल पे। तो दोस्तों ये गलती आप ना करें, क्योंकि आइडेंटिटी वेरीफाई करने में हमेशा लोग डिले कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आइडेंटिटी वेरीफाई कर देंगे तो तुरंत उनको एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा, एंड उनके पास परमानेंट एड्रेस का कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए वो आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करते हैं। बट दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लो, वरना आपके चैनल पे एड्स आना रुक जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे एंड यूज़फुल वीडियोज़ अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।